सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी अभयानंद जी महाराज की जय। नरसिंह भगवान की जय। इंद्राना ग्राम चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। दक्षिण दिशा में हिरण्यवती हिरण नदी है और तीन तरफ पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है। इधर जो आयोजन श्री 1008 श्री ब्रह्मलीन अनंत विभूत स्वामी अभयानंद जी महाराज के द्वारा सन 1956 से यज्ञ का आयोजन चलता आता है और चल रहा है। इस वर्ष 69वीं वर्षगांठ है। यहाँ पर यज्ञ का आयोजन, रामलीला का आयोजन, प्रातःकाल प्रभात फेरी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव की कीर्तन बड़ी धूमधाम से बसंत पंचमी से प्रारंभ किया जाता है। बसंत पंचमी में कलश यात्रा, भव्य सुंदर यात्रा निकलती है। इस 69वीं वर्षगांठ के पहले से जो कार्यक्रम चलता आ रहा है, बड़े ही उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम को गांव के जन सहयोग से इस यज्ञ श्री वासुदेव यज्ञ कमेटी, यज्ञ का नाम श्री वासुदेव महायज्ञ है और वासुदेव यज्ञ कमेटी के द्वारा संचालित होता है। इस आयोजन में पूर्णतः जन सहयोग के माध्यम से ही ये कार्य संपन्न होता चला आ रहा है। बीच बीच में बड़े बड़े आयोजन हुए। यहाँ 108 भागवत लगातार एक ही मंडप में 108 भागवत, राम महायज्ञ, राम कथा, 55-56 यजमान यज्ञ मंडप में। बड़े दूर दूर से संत विद्वान, भैया जी सरकार नर्मदा मिशन का भी पदार्पण हुआ। स्वामी देवमित्रानंद जी गिरी, भारत माता मंदिर, उनका आगमन हुआ। अनेक संतों का आगमन यहाँ होता रहता है, जिनके मार्गदर्शन पे और जिनके दर्शनों का लाभ जनमानस को मिलता है। विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस भावना के साथ ये यज्ञ का आयोजन चलता आ रहा है। अब यहाँ जहाँ हम और आप बैठे हैं, ये राम जानकी मंदिर 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में राम जानकी भगवान विराजित हैं, राधा कृष्ण भगवान विराजित हैं, हनुमान जी महाराज हैं, माता जी का स्थान है और शंकर भोलेनाथ का स्थान भी, तुलसी माता भी है, गौ सेवा भी होती है, ब्राह्मण सेवा भी होती है, संत सेवा भी होती है। आगंतुक अतिथियों का भरपूर सम्मान किया जाता है। इस प्रकार से इस आयोजन में बड़ी लगन के साथ इस गांव के लोग और चलता आ रहा है। इंद्राना धाम में स्थित राम जानकी मंदिर में हम विराजमान श्री विग्रह के श्री राम जानकी जी के यहाँ पे पार्वती माता विराजमान है, उनके हम दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। जय हो पार्वती मैया की। श्री राम जानकी जी के दर्शन और श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन, हम जो कीर्तन मंडली आती है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो जो कीर्तन हम इस वीडियो के आगे देखेंगे उसमें हम दर्शन करेंगे। फ़िलहाल जो यहाँ पर देवियों के, माँ सरस्वती के, लक्ष्मी जी के, महाकाली के स्वरूप यहाँ पर विराजमान है, उनके हम जो महाराज जी हैं, पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं यहाँ पर इस मंदिर के, उनके माध्यम से दर्शन कर लेते हैं। ये यहाँ पर माता महाकाली, ये ना जय श्री राम। इधर ये ज्योति अखंड जलती है क्या? या अखंड ज्योति। सुंदर। जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की। सुंदर, बड़ा दिव्य वातावरण है इस मंदिर का। अच्छा, बड़ा आनंद आता है, शांति मिलती है। यहाँ आने से सब कष्ट मिटते हैं। माता लोग कोई भजन सुनाए हैं का?
यहाँ पर शिव परिवार विराजमान है, शिव जी विराजमान है। तो सीता रामचंद्र जी, राधा कृष्ण जी, भगवान शिव पार्वती सभी इस प्राचीन मंदिर में, राम जानकी मंदिर में विराजमान है। ये मंदिर का पूरा परिसर है। एक बार आप तुलसी माता को भी प्रणाम कर लीजिए। अंदर भजन चल रहा है। सुंदर, कितना सुंदर आसमान दिख रहा है। और यहाँ पे ठाकुर जी का भोजन प्रसादी तैयार होता है। ये है। राधे राधे माता। भगवान के लाने भोग तैयार हो रहा हो। बढ़िया। यहाँ पर भोग तैयार होता है ठाकुर जी का। पिछले 69 वर्षों से, जैसा कि वासुदेव महाराज जी ने बताया था कि यहाँ पर यज्ञ संपन्न होता है 7 दिवसीय, जो कि बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है। उसका यहाँ पर आयोजन हो रहा है। कुछ यजमान रहते हैं, पूरे 7 दिन यहाँ पर विधि विधान से यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं, उसमें उपस्थित रहते हैं। और ये सुंदर सी यज्ञशाला है, प्राचीन यज्ञशाला है। अभयानंद जी महाराज एक बहुत महान सिद्ध संत रहे हैं यहाँ के, जिनकी छवि भी यहाँ पर विराजमान है और उनकी एक भजन कुटी भी यहाँ पर है। ये देखिए, आप दर्शन कर लीजिए अभयानंद जी महाराज के। साथ में उनके ठाकुर जी भी विराजमान हैं। और संत महात्मा लोग अपना शरीर भले ही छोड़ दें, लेकिन वो दिव्य रूप में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं हमेशा। तो उनके स्थान पर आने से उनकी अनुभूति हमको थोड़ी बहुत होती ही है और उनका कृपा प्रसाद हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि उनकी भजन स्थली रही है और उनके ही प्रताप से लगातार 69वां वर्ष है, एक कम 70 वर्ष, जो कि यहाँ पर यज्ञ वगैरह संपन्न हो रहा। बहुत सुंदर रामलीला भी होती है, उसके भी आप आगे दर्शन करेंगे। और जैसा कि हम बचपन में अक्सर देखा करते थे नवरात्रि के समय पर, वैसे ही रामलीला का आयोजन यहाँ पर 7 दिन होता है। तो वो भी आप आगे इस वीडियो में दर्शन करेंगे। तो बसंत पंचमी के दिन से, जब से ये यज्ञ का आयोजन यहाँ पर होता है, प्रतिदिन यहाँ पर जो यज्ञशाला आप देख ही रहे हैं वीडियो में, गांव के जो लोग हैं, स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग, वो ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत होती है कीर्तन मंडली से, जैसे हमने बताया था, अभी हम आगे देखेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त से इसकी परिक्रमा शुरू हो जाती है। तो लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 51 परिक्रमा, 108 परिक्रमा इस यज्ञ स्थान की करते हैं, क्योंकि यज्ञ भी भगवान का ही स्वरूप है। तो वो परिक्रमा आकर करते हैं। यज्ञशाला भी देखिए बाहर से कितनी सुंदर दिख रही है, कितना दिव्य वातावरण दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए कुछ परिक्रमा, बच्चे लोग स्कूल जाने से पहले यज्ञ स्थान की यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। और हम भी कीर्तन मंडली के साथ कीर्तन सुनते हुए, भगवान का नाम श्रवण करते हुए, अभी हम भी कुछ परिक्रमा यहाँ इस यज्ञ स्थान की कर लेंगे। ये देखिए, ये सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, लगभग 5:30 के आसपास का समय है। और ये कीर्तन मंडली जो है गाँव से भ्रमण करते हुए, कीर्तन करते हुए यहाँ पर इस राम जानकी मंदिर परिसर में पहुँच चुकी है। देखिए कितना सुंदर लालिमा छाई हुई यहाँ पूरब दिशा में, पीछे से सूरज उग रहा है। और इस दिव्य वातावरण में, सुबह के बहुत खूबसूरत वातावरण में यहाँ पर कीर्तन हो रहा है। तो आइए हम भी कीर्तन में शामिल होते हैं और इनके साथ परिक्रमा भी कर लेते हैं। राधे राधे भैया। लगभग 1.5 वर्ष हो चुके हैं जब रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हुए थे, रामलला सरकार विराजमान हुए थे अपने नए मंदिर में, राम जन्मभूमि मंदिर में। तब से यहाँ इंद्राना कापा जो ग्राम पंचायत है, तो उसके कुछ सदस्य और बर्रा धाम शिष्य मंडली है, जो कि बहुत सुंदर वातावरण, भजन का वातावरण और सत्संग का वातावरण यहाँ पर बनाया है उन्होंने। युवाओं की मंडली है और महेश आनंद जी महाराज के वो शिष्य हैं। तो 1.5 वर्ष से पूरे गांव में सुबह सुबह भ्रमण करते हुए, कीर्तन करते हुए, वो इस कीर्तन का सुबह सुबह आयोजन करते हैं। परिक्रमा करने के बाद मंदिर में प्रवेश करती है पूरी कीर्तन मंडली और फिर ठाकुर जी के सामने, राम जानकी सरकार के सामने, राधा कृष्ण जी के सामने, भगवान शिव के समक्ष, तुलसी जी के समक्ष परिक्रमा करने के बाद
इस बहुत सुखद वातावरण में, दिव्य वातावरण में मंदिर में कीर्तन का समापन होता है, संपन्न होता है। तो आइए हम थोड़ी देर कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। जय श्री राधे श्याम।
धर्म की, राज के आनंद की, नगर के सभी देवी देवताओं की, बस्ती नगर की, प्रयागराज महाकुंभ की, नरसिंह भगवान की बसंत पंचमी के इन 7 दिनों के दौरान जो यज्ञ संपन्न होता है उसमें मेला का आयोजन तो होता है। ठीक मेले के सामने, मेला परिसर के सामने स्टेज पर हम देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी की जो रामलीला है उसका मंचन हो रहा है। बहुत लोग जो अभी 40 से 50 वर्ष के बीच की आयु के हैं, 35 से 40-50 वर्ष की आयु के हैं, उन्होंने अपने बचपन में देखा होगा कि नवरात्रि के समय और भी अन्य त्योहारों के समय पर बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन जगह जगह गांव-गांव हुआ करता था। बहुत सुंदर अच्छी मंडली हुआ करती थी और इस तरह से रामलीला का मंचन संपन्न होता था। अब तो ये मंडली बहुत कम रह गई हैं क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा बचा नहीं है। लोग टीवी स्क्रीन से, मोबाइल स्क्रीन में इतने सिमट गए हैं कि प्रत्यक्ष में इस तरह के कलाकारों में न तो लोगों की रुचि है, न रामलीला में रुचि है और न इस तरह का फिर मंचन रामलीला का कहीं पर आयोजन होता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन 7 दिनों में होता है और बहुत विशाल संख्या में गांव के लोग आते हैं और इस हमारे भारत देश की सुंदर संस्कृति का रामलीला के मंचन के माध्यम से दर्शन करते हैं और रात में आनंद उठाते हैं। रास्ते से हट जाना। दूध दूध मुख करिए, इसको देखने दे, इसको देखने दे, इसको काटा हुआ है। गुरुदेव, भैया लक्ष्मण अभी छोटे हैं। मेला में देखिए सुंदर सुंदर यहाँ पे झूला आदि लगे होते हैं जिसमें कि बच्चे और सभी वर्ग के लोग आनंद उठाते हैं, झूलते हैं। तो मेला परिसर है ये, तो उसका एक छोटा सा दृश्य हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इसके अंदर हलाहल जहर भरा हुआ है। ये पापी है, पापी तेरा भाई पापी है। गौर शरीर से मन माही, कालकूट मुख पे मुख नाही। ये देखने में गोरा है, सुंदर है, परंतु इसके अंदर हलाहल जहर भरा हुआ है। सहज देह अनुहरे न तोई, नीच नीच सम देख न मोई। ये सहज ही साधारण और मुझे भिखारी ब्राह्मण समझ